राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, आपको आज मैं एक ऐसे स्थल की कहानी और ऐसे महामुनि की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है चरक। चरक महामुनि हमारे भरद्वाज जी के शिष्यों में उनका नाम आता है। और उस ज़माने में अर्थात त्रेता युग में, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री राम त्रेता युग में उपस्थित थे, उस ज़माने में चरक ऋषि भी थे। और इनकी तपस्थली, जहाँ ये भगवान शंकर के पंचमुखी शिवलिंग का आराधन करते थे और भगवान शिव के आज्ञा से वो मानव विशेष के लिए दवाओं का, जड़ी बूटियों का अध्ययन कर रहे थे। तो ये हैं हमारे चरक। और 5000 वर्ष बीतने के बाद भी आज वो जगह हमारे प्रयागराज की शोभा बढ़ा रही है। उस जगह का नाम है चरवा। चरक महामुनि के नाम से ही चरक के मिलता जुलता नाम वो धीरे धीरे भ्रंश होते हुए चरवा हो गया। और चरवा में जाने का मार्ग प्रयागराज से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप रेल मार्ग से जाना चाहें तो पैसेंजर ट्रेन उसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन मनौरी, अर्थात प्रयागराज से चलेंगे तो अगला स्टेशन सूबेदारगंज, फिर बमरौली और फिर मनौरी। मनौरी स्टेशन से बाहर निकलिए और वहाँ से 5 किलोमीटर शेष बचता है तो आप चरवा चौराहा तक अगर पर हेड जाना चाहें तो जा सकते हैं। चरवा चौराहा से मात्र 1 किलोमीटर है। और मनौरी से आने जाने का भी अगर आप ऑटो लेना चाहें तो वहाँ साधन बिल्कुल उपलब्ध है। और यदि अपने साधन से जाते हैं तो आप सीधे जीटी रोड पकड़िए और पूरा मुफ्ती थाना के ठीक सामने जो मनौरी रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जा रही है, उससे रोड ब्रिज को पार करिए और फिर आपको वही चरवा जाने वाले मार्ग में आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से वहां के पहुंचने का मार्ग हमने आपको बताया। अब आइए मार्ग का दर्शन आपको कराते हुए और चरवा के बारे में काफ़ी कुछ बताने का प्रयास हमारा होगा। जय श्री राम। मनौरी स्टेशन के बाहर आने पर इसी तरह के ई रिक्शा और टेम्पो आपको सुलभ हो जाएंगे। और सड़क मार्ग से यदि आप आ रहे हैं तो पूरा मुफ्ती थाने के ठीक सामने मनौरी स्टेशन के लिए रोड आ रहा है। और उसी रोड को पकड़कर रेलवे के ऊपर बने ओवरब्रिज से पार करके चरवा मार्ग तक हमें आना होगा। और वहां से चरवा चौराहे के लिए आपको पुनः दूसरे टेम्पो आपको सुलभ हो जाएगी। ये महगांव जा रही है और ये मनौरी से आ रही है। और ये रहा श्री राम विश्राम स्थल का ये मार्ग।
ये वाला। और ये जो है आप देख रहे हैं ये भरवारी जा रही है। ये चौराहा है और इस चौराहे का क्या नाम है? ये चरवा चौराहा बोलते हैं इसको। इस जगह से आप श्री राम विश्राम स्थल के लिए जा सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, आज हम उस पुनीत स्थल पर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं जब अयोध्या से भगवान राम चले और सीता कुंड श्रृंगेरपुरम होते हुए इस राम जोईटा, ये जगह का नाम है, उस समय का था पुराना त्रेता युग का। त्रेता युग में यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल ये वट वृक्ष था। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी, हमारे पीछे ये जो वट वृक्ष दिख रहा है इसी के नीचे रात्रि विश्राम किए और बगल में अति प्राचीन तालाब है, वहाँ पर आकर स्नान किए और भगवान राम जहाँ भी रात्रि विश्राम करते रहे उस जगह पर जाकर महादेव का स्मरण किए और वहाँ शिवलिंग की स्थापना किया। तो इस तरह से आप इस चरक मुनि के आश्रम, यहाँ पे चरक मुनि जी रहते थे उस समय, उनके आश्रम में आकर चरक मुनि से भेंट भी किए और इस वट वृक्ष पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। साथ ही साथ भगवान शंकर का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया है। तो आइए ऐसे पुनीत स्थल को आपको दिखाते हैं। चरक मुनि का यह आश्रम महाराज राजेंद्र दास जी के तत्वाधान में है, उनके देख रेख में है और राजेंद्र दास जी ही यहाँ पर पंचमुखी महादेव और राम लक्ष्मण जानकी का पूजन अर्चन भजन कीर्तन यही करते और कराते हैं। त्रेता युगीन इसी वट वृक्ष के बगल में बने भगवान श्री राम के चरण चिन्ह का पूजन अर्चन भी यहाँ विधि से नित्य प्रति होता आ रहा है। ये वही वट वृक्ष है जो हमें त्रेता युग का आभास करा रहा है और भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर इस जगह रात्रि विश्राम किए तो उनके आंख से आंसू निकल पड़े। वो यही जगह है और त्रेता युग में ये जगह आप जो देख रहे हैं ये तालाब है और इसी तालाब में सुबह स्नान ध्यान करके भगवान राम भगवान शिव के आराधना में लग गए। उसके बाद यहाँ से भरद्वाज मुनि के आश्रम में वो गए। तो ये इस तरह से आप चरक मुनि का आश्रम चरवा, चरक मुनि के नाम से ही जगह का नाम चरवा हो गया भ्रंश होकर। तो आप चरक मुनि का आश्रम, साथ ही साथ भगवान शंकर का ध्यान स्मरण चिंतन और राम के रात्रि विश्राम की ये स्थली है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसी वट वृक्ष के ऊपर बैठकर कोयल भी अपने पंचम स्वर में भगवान श्री राम का नाम उच्चारित कर रही है। ये ऐसा है चरवा क्षेत्र। ये भक्त निवास है यहाँ पर और इस भक्त निवास में आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और ये अति प्राचीन त्रेता युग का प्रतिनिधित्व करता हुआ भगवान शंकर का ये शिवाला और इसी मंदिर में भगवान शंकर की आराधना श्री राम जी, माता जानकी जी और भैया लखन जी ने किया है। तो आइए मंदिर अंदर से आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु।
यह श्री राम मंदिर है, अभी कुछ देर में खुल जाएगा। फिर अंदर चलकर श्री राम जी, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के दर्शन हम सभी करेंगे। तब तक तुलसी दल के दर्शन से मन को कृतार्थ करते हैं। और यहाँ के वाइब्स और यहाँ की ऊर्जा का क्या कहना। ऊपर कोयल कूक रही है, पंछियों की आवाज़ आ रही है और इस तरह से पूरा हरी भरी ये चरवा क्षेत्र देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। भगवान के दर्शन से पहले हनुमंत लाल जी का दर्शन प्रथम होता है, तो इनके दर्शन के बाद अब आइए राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन आपको कराते हैं। हाँ, आप बताएं पंडित जी। ये अष्टधातु की मूर्त है, बहुत पुरानी। अच्छा। करोड़ के ऊपर। अच्छा, ये अष्टधातु के बने हुए भगवान की प्रतिमा हमारी ये आप देखें। और ये अष्टधातु की प्रतिमा बहुत दुर्लभ होती है ये, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि ये चरक मुनि जब थे तब की प्रतिमा होनी चाहिए। हाँ, बहुत। ये धर्मदास चरक मुनि के बाद की पीढ़ी में बाबा धर्मदास जी महाराज की मूर्ति यहाँ पे है। और चरवा मंदिर के लिए ये यही मेन यहाँ के बाबा रहे हैं, जिन्होंने इसको बड़ा संभाल के हम लोगों के लिए रखा है। और भगवान राम जानकी और भैया लक्ष्मण के दर्शन आप फिर से कर लीजिए। और ये मंदिर आपके सामने जीर्णोद्धार के लिए लालायित है। आप सभी यहाँ पधारें और यथा संभव मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग दीजिए, यही हमारी अपेक्षा है। 5000 साल पहले चरक मुनि के दर्शन के लिए भगवान राम यहाँ आए थे। और ये चरक मुनि की फोटो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। शायद ये फोटो प्रति भी बहुत ही पुरानी है। तो ये है, महाराज जी ने हमें दिखाया है। और ये फोटो प्रति चरक मुनि जी का है। ये पूरे भारत में भगवान राम के चरण पादुका जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, ये भारत के मैप में है ये। और इस तरह से अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये पूरी सूची है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ भगवान राम गए। और इस तरह से ये पूरे भारत में भगवान राम भ्रमण किए अपनी यात्रा के दौरान। और इस तरह से ये भगवान राम की पूरी सूची है, जो पंडित राम अवतार शर्मा जी द्वारा स्थापित किया गया है। 290 स्थान है इसके अंदर। ये आपका शुभ नाम बता दें पहले। रामचरण दास। रामचरण दास जी, आप हमारे आज के संत महात्मा हैं और ये ऋषि मुनि ही हैं जो हमारे इस चरवा स्थान के लिए आप प्रतिबंधित हैं और रातों दिन भगवान की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बताया कि ये जो भगवान शंकर 5 दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, तो ये इनका नाम है पंचमुखी महादेव। और ये पंचमुखी महादेव चरक मुनि के द्वारा पूजित और भगवान राम, जानकी और भैया लक्ष्मण के आराध्य भी यहाँ रहे। भगवान ने यहाँ स्नान करने के बाद इसी पंचमुखी शंकर भगवान की आराधना यहाँ पर किया है। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह इसी तरह 290 स्थानों पर चिन्हित करके लगाया गया है। और ये जो पीछे आप तालाब देख रहे हैं, इसका परिक्षेत्र किसी जमाने में 52 बीघे तक फैला हुआ था। इस तालाब का प्राकृतिक स्रोत कभी न समाप्त होने वाला रहा है पहले से ही। और 52 बीघे के परिक्षेत्र को आगे बढ़ाते बढ़ाते यही तालाब का जल पतित पावनी माँ गंगा में जाकर स्वयं को विलीन करती रही है, परंतु आज ये सूख रही है। पुजारी जी ने हम सभी को भगवान श्री राम के चरणोदक देकर कृतार्थ किया और तत्पश्चात भगवान के प्रसाद से भी हमें अभिभूत किया है। तो प्रेम से बोलने को मन करता है, जय श्री राम। महर्षि चरक के
मंदिर के ठीक बगल में भगवान शंकर का विशाल मंदिर और बना हुआ है। तो चलिए आइए जय श्री राम का नाम लेके अंदर चलते हैं। महर्षि चरक के आने से पहले से यह मंदिर विद्यमान रहा है और इस शिवलिंग की महिमा यह है कि यहाँ पर आप एक बार अपने मस्तक को भगवान के शिवलिंग से टच तो कराइए, आपको बार बार श्री राम कहने का मन करेगा और सिर के सारा बोझ उतर जाएगा, मन स्वस्थ होने लगेगा, शरीर स्वस्थ होने लगेगा। ऐसी महिमा इस शिवलिंग की है जो महाराज जी ने हम लोगों को बताया। तो इस तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम सभी ने इस मंदिर की प्रदक्षिणा 3 बार की है। आप लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु से निवेदन प्रतिवेदन करेंगे और ये सारा का सारा प्रांगण इतना ऊर्जावान है कि बस इस ऊर्जा का अनुभव बार बार आप करते रहिए और भगवान श्री राम का नाम लेते रहिए। बोलिए प्रेम से जय श्री राम। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। नक्काशी और मंदिर की विशालता वाकई में इस चरवा गांव के मंदिर की भव्यता और दिव्यता का एक प्रतीक है। और भगवान का शिवलिंग इतना बड़ा है और बहुत ही वाइब्स वाला है। तो जब आप चरक मुनि के धाम और श्री राम विश्राम स्थल में जाएं तो बगल में ये मंदिर जरूर है, आप देखना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग इतना वाइब्स और इतने सुंदर प्रतीत होते हैं कि मन करता है कि बस उनके शिवलिंग से अपने मस्तक को लगाए रखिए। जय श्री राम बोलते रहिए। इस अति प्राचीन शिवालय और भगवान श्री राम के मंदिर के पुजारी जी से आइए चंद बातें करते हैं। पंडित जी शुभ नाम बताएं अपना। हमारा हाँ, हमारा नाम है अमृतलाल। अच्छा अमृतलाल, ये 250 साल पहले का मंदिर जो है किसने बनाया था? ये मंदिर तो एक बाहरी बनिया बनवाई। अच्छा ये वो पीछे वाला, ये वाला। हाँ। और यहाँ वाला गांव वाले। अच्छा एक गांव वाले बनाए हैं, तब से चल रहा है कि वो मंदिर पुराना है? नहीं, ये मंदिर पुराना है। अच्छा ये वाला ये पुराना है। हाँ। तो चरक मुनि यहीं रहते थे या वहाँ रहते थे? चरक मुनि वाला वो है और ये गांव का मंदिर है। शिवाला है। अच्छा एक तरह का शिवाला है। चलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय पन्ना लाल जी के सानिध्य में चरवा गांव की ये परिक्रमा हम सभी ने पूर्ण किया है। जय श्री राम मित्रों, महर्षि चरक के पूजन स्थली, आराधना स्थली, कर्म स्थली के रूप में विख्यात उन्हीं के नाम पर चरवा गांव। और चरवा गांव में ये भगवान राम एक रात्रि विश्राम किए माता जानकी और भैया लखनलाल जी के साथ। यह स्थान हमने दिखाने का आपको बताया भी और दिखाया भी और दर्शन भी कराया और पंचमुखी महादेव जी के भी दर्शन हमने आपको कराए। तो इस तरह से ये चरवा वाकई में भगवान श्री राम के विश्राम स्थली के रूप में ये जाना जाता रहा रहेगा। और ये बरगद जो आप देख रहे हैं अभी, ये उस जमाने के त्रेता युग का बरगद है। और ये जो पंचमुखी महादेव जी हैं, ये भी त्रेता युग के चरक मुनि जी के आराध्य रहे हैं हमारे भगवान शिव। और प्रातः उठकर श्री राम जी ने भी उनकी आराधना किया है। तो इस तरह से ये चरवा गांव के श्री राम विश्राम स्थली से अब हम विदा होते हैं और फिर किसी नई जगह पर चलकर फिर आपको भगवान राम की इसी विश्राम स्थली को दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। भगवान श्री राम के वन गमन यात्रा के दौरान ये हमारे कुछ
चरित्र चित्रण हमारे कलाकारों ने किया है। और साथ ही साथ ये चरक मुनि के आश्रम में समय समय पर अन्य ऋषि मुनि यहाँ आते रहे, जिनका यहाँ पर हमें यह फोटो चित्र किसी श्रद्धालु ने दिया है, जिसका हम आपको अवलोकन करा रहे हैं। ये चरक मुनि के समकालीन हमारी ऋषि कुल परंपरा रही है, जिन्होंने जंगल में रहकर मानवता की सेवा के लिए उन्होंने कहीं हमारे लिए दवाइयाँ बनाई, कहीं हमारे लिए किसी यंत्र को बनाया, कहीं हमारे लिए किसी मंत्र को बनाया। तो इस तरह से आप इन तमाम ऋषि कुल, हमारे जितने ऋषि परंपरा के लोग उस समय चरक कालीन रहे हैं, उनका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और बार बार मन करता है कि चरक मुनि का यह आश्रम वाकई में अति प्राचीन आश्रमों में से एक है। इन सभी ऋषि मुनियों को हम उस समय के वैज्ञानिक और प्रकृति चिंतक मानते हुए उनके चरणों में नमन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।